MCQ में क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल है, वो भी करते हैं उसको। यस, देखेंगे सब लोग, निकाल बेटा। MCQ क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला देख। अ लिविंग सेल कंटेन्स अ सोल्यूशन विच इज़ आइसोटोनिक विद 0.3 मोलार शुगर सोल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या रहना चाहिए, सेम रहेगा। यानी जो सेल है उसका भी यही कॉन्सेंट्रेशन है। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया 0.3 मोलार। कितना दिया बोल, 0.3। तो इसको मैं लिखता हूँ M1, इधर देख M लिखता हूँ इसको मैं 0.3 मोलार। आगे देखेंगे 0.3 मोलार शुगर सोल्यूशन। व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्स, कितना ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा when the cell is placed in a 0.1 molar KCl solution at a body temperature। अब एक दूसरा सोल्यूशन है जो कि कैसा बेटा बोल, KCl सोल्यूशन है। कितना, 0.1 मोलर। तो फिर से कॉन्सेंट्रेशन दिया है, फिर से क्या दिया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है बोल, 0.1 मोलर। और अपने को निकालने का क्या है बोल, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले तो एक काम करो, इस वाले को M1 ले लेते, इस वाले को M2 ले लेते, ठीक है ना। एक M1 एक M2 ऑस्मोटिक प्रेशर मेरे को निकालने का, ठीक है। अब बॉडी टेम्परेचर पर बोला है, कहाँ पर बोला है बोल, बॉडी टेम्परेचर। अब जो पहला वाला M1 दिया है ना तुमको, ध्यान दिया, जो पहला वाला फर्स्ट वाला M1 दिया है वो सेल का कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब सेल के अंदर जो सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन है। और जो दूसरा वाला M2 है ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है बोल, जो सेकेंड वाला M2 है दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl सोल्यूशन। और उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो सेल है वो KCl सोल्यूशन के अंदर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है बोल, KCl सोल्यूशन के अंदर रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है सेल एक सोल्यूशन, KCl दूसरा सोल्यूशन, सही है ना। सेल एक सोल्यूशन, KCl दूसरा सोल्यूशन, दोनों के बीच में सेल का मेम्ब्रेन आ रहा होगा, सेल की बाउंड्री, सेल का मेम्ब्रेन। तो आप सब ने पढ़ा होगा कि जो सेल का मेम्ब्रेन होता है वो भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, टू बी मोर प्रिसाइज सिलेक्टिवली परमेबल। फिलहाल इधर सेमी परमेबल मान लेते हैं। आप सब ने पढ़ा है कि जो सेल का मेम्ब्रेन होता है बेटा वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है बोल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। एक मिनट, इधर देखो, ये देखिए ये सेल है, ये सेल है और ये KCl का सोल्यूशन है। ये क्या है बेटा, KCl का सोल्यूशन है। इसका अलग कॉन्सेंट्रेशन है, KCl सोल्यूशन का अलग कॉन्सेंट्रेशन है। इन दोनों के बीच में जो ऑस्मोटिक प्रेशर बन के आएगा वो मुझे निकालना आएगा कि नहीं आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बता भाई, एक का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, एक का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, तो सॉल्वेंट मूव करेगा ना लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे, यानी कौन सा प्रोसेस होगा, ऑस्मोसिस। उसको रोकने के लिए क्या लगेगा बोल, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अभी ऑस्मोटिक प्रेशर मैं निकालूँ कैसे, एकदम सिंपल है। पहला सोल्यूशन किसका है, सेल का। तो सेल के अंदर जो सोल्यूशन है बेटा उसका खुद का कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, मैं बोल देता हूँ π1। क्या बोल देता बोल, π1। दूसरा सोल्यूशन किसका है बोल, KCl का। इसका भी कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उसको मैं क्या बोल देता बोल, π2। तो इन दोनों के बीच में जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा ना उसकी वैल्यू निकालना एकदम आसान है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, खत्म हो गया। क्या बोल रहे हैं सब में अच्छे से, π1 माइनस π2 ये कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। अब π1 π2 कैसे निकालूँ सर, तो सब बोर्ड पर देख। पहला वाला सोल्यूशन कौन सा है, शुगर सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है बोल, शुगर सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट रहेगा या नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, शुगर सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऑब्वियसली नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। शुगर सोल्यूशन कैसे रहेगा बोल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I कितना होता है, 1 है कि नहीं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I कितना रहता है बोल, 1। तो पहले वाले सोल्यूशन के लिए मैंने इधर 1 यूज़ किया ना, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा बोल, I1। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा जो क्या बोलते रहे I की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई बोल, 1 आ गई। क्यों 1 लिए समझा ना सबको, 1 क्यों लिए समझा ना सबको, क्योंकि वो कैसा बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा सोल्यूशन किसका है देख, दूसरा सोल्यूशन किसका है, KCl। KCl कैसे टूटेगा बोल, K+ और Cl1। अगर मैं इसका कंप्लीट डिसोसिएशन कंसिडर करूँ तो I की वैल्यू कितनी रहेगी बोल, I की वैल्यू कितनी रहेगी, देख के बता जल्दी। 2 रहेगी ना यार, 2 आयन बन रहे हैं ना, तो I की वैल्यू कितनी रहेगी, 2। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग बोल, I2। सर I क्यों निकाले बेटा, पाई का फॉर्मूला क्या होता है बोल, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पाई, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पाई, MRT। लेकिन यूनिवर्सल फॉर्मूला, अब इलेक्ट्रोलाइट भी आ गया ना पिक्चर में, यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है, IMRT। पाई का फॉर्मूला क्या होता है बोल, I × MRT। पाई का फॉर्मूला क्या होता है, I × MRT। सब बोर्ड पर देख।
तो पाई की वैल्यू रहती है I इंटू MRT। तो जब मुझे पाई 1 निकालना है सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मैं क्या लूँगा बोल, I1 M1 RT। और जब मुझे पाई 2 निकालना है तो I2 M2 RT। इस पर भी 1 1 2 2 लगाऊँ क्या? टेम्परेचर सेम है, R सेम है। अच्छा टेम्परेचर उसने क्या लेने बोला बोल, बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या लेने बोला बोल, तो बॉडी टेम्परेचर को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 310 केल्विन लेते। कितना लेते बोल, 310 केल्विन। ये बॉडी टेम्परेचर की वैल्यू 37-38 डिग्री सेल्सियस के आसपास, पता है ना, बॉडी टेम्परेचर अपना 37-38 के आसपास होता है, ठीक है। खैर, तो ये पाई 1 ये पाई 2, पर मुझे निकालना क्या, इन दोनों के बीच का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है ना। पाई कैसे निकालोगे, पाई बोल, पाई 1 माइनस पाई 2। पाई 1 की उसकी वैल्यू रख I1 M1 RT, और पाई 2 I2 M2 RT। दोनों में से RT क्या हो जाएगा बोल, अंदर क्या बचा, I1 M1 माइनस I2 M2। सबका वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। I1 हाउ मच इज़ I1, 1 ना, M1 कितना है 0.3, माइनस I2 कितना है 2, M2 कितना है बेटा, M2 कितना है 0.1, R कितना होता है बोल 0.020 सॉरी 8206, टेम्परेचर 310, 0.3 इंटू 1 0.3, 2 इंटू 0.1 0.2, 0.08206 इंटू 310 कितना हो जाएगा बोलिए, 0.1 0.08206 इंटू 310। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो आंसर आएगा बेटा 0.1 0.08206 310 2.54, कितना आ रहा है बोल, 2.54 एटमॉस्फेयर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा अगर ये एमसीक्यू में आए तो इतनी मेहनत नहीं करोगे, एमसीक्यू में आए तो इतनी मेहनत करेंगे क्या? एमसीक्यू में आए तो आप लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, पाई इज इक्वल्स टू, ध्यान दो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो इसको। अगर दो अलग अलग सोल्यूशन है तो ऐसा निकालने का ऑस्मोटिक प्रेशर, I1 M1 माइनस I2 M2 ब्रैकेट क्लोज RT। डायरेक्ट ये फॉर्मूला रखोगे, I1 I2 की M1 M2 की वैल्यू रख के सॉल्व करके निकालोगे। तो मैंने इतना सॉल्व करके क्यों दिखाया, अगर ये क्वेश्चन अलग से न्यूमेरिकल में आता है तो आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा, समझा। तो ये हो गया आपका MCQ नंबर 7। अभी कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, मान लो अभी थोड़ा बीच बीच से न्यूमेरिकल उठा रहा हूँ मैं, जहाँ पे न्यूमेरिकल है वहाँ से करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी सीधा यहाँ पर आओ, पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन, पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का, हाँ माइक में आवाज़ नहीं आ रही, हेलो अभी आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन देख, है ना न्यूमेरिकल। वो क्या बोला है, पढ़ते ज़रा और डेटा लिखते जो उसने दिया हुआ है। 0.1 मोलाल, पहले ही वर्ड पढ़ते हुए 0.1 मोलाल क्या दिया हुआ है, मोलालिटी। तो मोलालिटी मुझे दिया है 0.1 मोलाल। आगे देख, 0.1 मोलाल सोल्यूशन ऑफ K2SO4। K2SO4 ये एक सॉल्यूट है इन वाटर, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, सॉल्वेंट कौन है, वाटर। हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है, मतलब TF दे रहा है। तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया देख, -4.3 डिग्री सेल्सियस। आगे देखो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, क्या निकालना बेटा, वेंट ऑफ फैक्टर मतलब बोलो, आई कैलकुलेट करना है, वेंट ऑफ फैक्टर मतलब आई निकालना है मुझे। आगे देखो और क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इफ KF फॉर वाटर, वाटर का KF दिया है, नहीं भी देता तो अपने को पता है ना, वाटर का KF कितना लेते हम लोग 1.86 केल्विन kg, बस खत्म, ये क्वेश्चन है ना। सब बोर्ड पर देखो, एकदम सिंपल, अब भी ये टाइप का क्वेश्चन किए थे हमने, सब बोर्ड पर देखें बेटा। सॉल्वेंट कौन है रे बोल, सॉल्वेंट इज, तो अगर सॉल्वेंट वाटर है तो TF नॉट कितना रहेगा 0, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0, ठीक है ना। और डेल्टा TF कैसे निकालोगे, TF नॉट माइनस TF, तो 0 माइनस TF कितना है -4.3, कितना हो जाएगा ये, तो डेल्टा TF आएगा +4.3 डिग्री सेल्सियस या फिर +4.3 डिग्री, आ गया डेल्टा TF। मुझे निकालने का क्या है बोल, वेंट ऑफ फैक्टर। तो पहले डेल्टा TF का फॉर्मूला लिखना, व्हाट इज डेल्टा TF, आई KF इंटू मोलालिटी, यही फॉर्मूला है ना। डेल्टा TF का क्या फॉर्मूला होता है, आई इंटू KF इंटू मोलालिटी। क्या निकालना है इसमें से, आई अकेला, अगर उसको आई इज इक्वल्स टू डेल्टा TF बाय
के एफ इंटू मोलालिटी, सबका वैल्यू पुट कर, डेल्टा टी एफ है सर 4.3, के एफ कितना है 1.86, मोलालिटी कितनी दिया हुआ है 0.1, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। इजी। अब बोल ये टाइप का क्वेश्चन किए नहीं क्या अभी? मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन किए टाइप का भी आप पहले, है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन। आंसर बता देता तो मैं आपको इसका 4.3 डिवाइड बाय 1.86 डिवाइड बाय 0.1, 23, 4.3 डिवाइड बाय 1.86 डिवाइड बाय 0.1, हाँ 23.1 कितना आ रहा है बोल? 23.11। दिस इज़ द आंसर। कुछ ज़्यादा ही आ रहा है इनका फैक्टर, एक बार चेक कर लूँगा मैं इसका आंसर बाद में, ठीक है। आगे देखेंगे, क्या बोलिए? आंसर दिया है उधर, तो इसमें क्यों नहीं लिखा है? उसमें दिया है क्या? नहीं टेक्स्ट बुक है, मैं चेक करता हूँ आंसर ऐसा क्यों आ रहा है। मेरे ख्याल से अगर ये मोलालिटी 0.01 होती ना, समझ, अगर ये 0.01 होती, इधर नीचे 0.01 होता, तब ये 2.3 आता बराबर। ये मोलालिटी कितनी दी है चेक कर, 0.1 है। मैं इसको चेक करता अभी थोड़ा टाइम में, डोंट वरी, जब पूरा हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बात नहीं रही, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा सब लोग। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 4। उसके बाद सीधा उसी में क्वेश्चन नंबर 2 में 7वां क्वेश्चन देखो। ये टाइप का क्वेश्चन भी अभी हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां क्वेश्चन देखो सब लोग, सब देख रहे हैं क्या दिया हुआ? देख, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव हायर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड वाई? किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज्यादा रहेगा और क्यों? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगी उसी का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो खुद भी एक क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा रहती है? जिसका सोल्यूट ज्यादा हो या जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। तो अभी ये टाइप का क्वेश्चन किया था ना, उसमें तो 4 सोल्यूशन दिया था, एक मैं कर रहा था, एक आपको करने के लिए था। इधर तो 2 ही है और आसान है। कितना सोल्यूशन दिया? देख 2 ही दिया है। पहला वाला कौन सा बेटा? पहला वाला कौन सा है? 0.1 मोलाल NaCl। और सेकेंड कौन है बोल? सेकेंड कौन है? 0.05 मोलाल Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। चल बोर्ड पर देख, NaCl कैसा टूटेगा बोलो, बोलो ना, Na+Cl-। ये कैसा टूटेगा? एल्यूमिनियम, कितने आयन बनेंगे इसके? 2। और सल्फेट, इसके कितने आयन बनेंगे बोल? 3। एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, सल्फेट पे चार्ज -2। देख जरा बैलेंस है क्या? 2 3 +6, 3 2 -6 बैलेंस। अब जरा ध्यान से देखना, ये 0.1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 0.1, ये भी 0.1। टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? 0.1 + 0.1 0.2 मोलर। ये हो गया इसका NaCl का, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, Al2SO4 का निकालते बेटा, Al2SO4 का निकालते हैं। ये 0.05 है, पर ये कितना मोल है देख? 2 मोल, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 को, कितना आएगा बोल? 0.1। सही है। ये कितना है बोल? 3, तो इधर 0.05 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बोल? कितना आएगा बोल? 0.15। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो, 0.1 + 0.15 कितना आएगा बोलो? 10 और 15 कितना हो गया? 25। किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? इसका है 0.2, 2 के आगे कुछ नहीं मतलब 0 है, तो 0.20 है, 0.25 कौन सा ज्यादा है? 0.25 ज्यादा है ना। तो हम लोग लिखेंगे सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al2SO4 थ्राइस आफ्टर डिसोसिएशन इज मोर। डिसोसिएशन के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इसी की ज्यादा रहेगी। देयरफॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0.05 मोलाल Al2SO4 थ्राइस इज मोर। तो आंसर क्या है बोल? आंसर क्या है? देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पूछा था, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। 0.05 मोलाल Al2SO4 थ्राइस हैज मोर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ये आपका आंसर है, खत्म। वाई भी पूछा था ना, तो ऊपर ये रीजन ही तो है। ये 2 लाइन क्या दिखा रही है? वाई का आंसर है वो, रीजन है वो।
समझ में आ रहा है अच्छे से? ये हो गया आपका उसी का क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। अच्छा, उधर एक ना ट्रिक क्वेश्चन दिया ना, एक ट्रिक क्वेश्चन दिया नवा वाला, वो ऐसे ही करा दे रहा हूँ मैं। ट्रिक क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए करा सकते हो। देख क्या दिया उधर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, खाली इतना बताना है, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या लिया उसने, बोल वाटर लिया। वाटर, वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट, वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट। ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इफ 1 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। इसमें मैंने क्या कर दिया, बोल मिथाइल अल्कोहल को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया, तो इसमें वाटर भी है और बोल मिथाइल अल्कोहल भी, तो ये प्योर सॉल्वेंट है। ये कौन है, सोल्यूशन। क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट के साथ, क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट के साथ, वाटर में जब सॉल्यूट ऐड करके सोल्यूशन बनाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूट ऐड किए, वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। यही फंडा है ना। तो यूजुअली देखा जाए तो प्योर सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट को ऐड करके सोल्यूशन बनाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, बढ़ता है। इधर उल्टा होएगा, इधर बॉइलिंग पॉइंट कम होएगा। अब ऐसा क्यों, मैंने क्या बोला था, प्योर सॉल्वेंट में कौन सा सॉल्यूट ऐड करना होता है, नॉन वोलेटाइल। इधर सॉल्यूट कौन है, मिथाइल अल्कोहल। अल्कोहल नॉन वोलेटाइल नहीं होते, अल्कोहल वोलाटाइल होते हैं। अल्कोहल कैसा होते हैं, बोल वोलाटाइल होता है। तो ये कुछ अलग है। यहाँ पे जो सॉल्यूट ऐड किया गया वो नॉन वोलाटाइल नहीं है, वोलाटाइल है। तो समझ, इधर देख इधर देख इधर देख, पहले तो खाली पानी वोलाटाइल था, खाली पानी के वेपर बन रहे थे। अब पानी के भी वेपर बनेंगे और मिथाइल अल्कोहल के भी वेपर बनेंगे। तो ज़्यादा वेपर है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं, कम हो जाए। क्योंकि भाई इन लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को थोड़ा मुश्किल से रोकेंगे, ये आसानी से क्रॉस कर लेगा। मैं जा रहा बोले बाहर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं बेटा, क्या आएगा बोल, कम हो। तो थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। यूजुअली जब एक सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, पर इधर फंडा क्या है, इधर वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल नहीं। कैसा सॉल्यूट है, बोल वोलेटाइल। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की बजाय क्या होगा, बोल कम हो। तो एक थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन था, करके बता दिया मैंने आपको। अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में अभी न्यूमेरिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, पेज नंबर 45 पे तो नहीं है, पेज नंबर 46 पर आओ। पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन, ध्यान दे। पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन, देख क्या न्यूमेरिकल है वो देख, सब देखेंगे बेटा। व्हाट इज द न्यूमेरिकल, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ CaCl2 एंड यूरिया सोल्यूशन। दो सोल्यूशन है, कितने सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है। पहला कौन सा सोल्यूशन है, बोल CaCl2, और दूसरा कौन सा सोल्यूशन है, यूरिया। दो सोल्यूशन है, इन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, बोल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक काम करते हैं ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से दिखाते हैं बेटा। तो इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को π1 बोल देते हैं और इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को π2। तो ध्यान से देख, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ CaCl2 एंड यूरिया सोल्यूशन ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बोल सेम। इधर देख सेम कॉन्सेंट्रेशन मतलब M1 और M2 की वैल्यू क्या है रे, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी ना, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब M1 M2 क्या है, बोल सेम। तो उसके लिए मैं सीधा क्या लिखूंगा, बोल M लिखूंगा, ना M1 ना M2, क्योंकि दोनों सेम है। आगे बढ़, क्या बोला है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ CaCl2 एंड यूरिया सोल्यूशन ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन एट द सेम टेम्परेचर भी क्या है रे, सेम। T1 T2 लिखने की जरूरत नहीं, उसकी जगह सीधा T लिखेंगे। और रिस्पेक्टिवली अब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, कितना दिया है, बोल 0.605 एटमॉस्फेयर, और दूसरा क्या है 0.245 एटमॉस्फेयर। मेन क्वेश्चन क्या है, पढ़, कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर, आई की वैल्यू निकालना है। एकदम सिंपल है, पहला कौन सा सोल्यूशन है, CaCl2, दूसरा कौन सा सोल्यूशन है, यूरिया। इन दोनों में कौन इलेक्ट्रोलाइट है, कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, CaCl2 इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या है नॉन। इसका आई निकालने की जरूरत नहीं है आपको, उसका आई कितना रहेगा, बोल 1 रहेगा। उसका आई कितना रहेगा, बोल 1 रहेगा, क्योंकि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले मैं CaCl2 के लिए लिखता हूँ, देख CaCl2 के लिए लिखता हूँ।
CaCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा बोल, CaCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, IMRT, IMRT। लेकिन CaCl2 के लिए पाई की वैल्यू क्या लिया मैंने, पाई1। ये I ऐसी रहेगा, M भी ऐसी रहेगा, R भी ऐसी रहेगा, T भी ऐसी रहेगा। क्यों, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम है और कंसंट्रेशन भी क्या है, सेम। अब लिखते हैं बेटा फॉर यूरिया सोल्यूशन, यूरिया सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा बोल, IMRT। क्या कितना आएगा, MRT आएगा ना रे। I क्यों नहीं आ रहा है बोल, क्योंकि ये कौन है, यूरिया सोल्यूशन कौन है रे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसका I1 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा यूरिया सोल्यूशन के लिए पाई नहीं लिया हमने, क्या लिया बोल, पाई2। इधर आएगा क्या 2, नहीं है, क्यों नहीं आएगा बोल, तीनों सेम है ना। अपने को निकालने का क्या बोल, I, एकदम सिंपल है, देख पाई1 बाय पाई2 करते, पाई1 बाय पाई2, पाई1 कितना है IMRT, पाई2 कितना है MRT। जादू देख रहे हो, MRT कैंसिल, तो I की वैल्यू बची क्या फिर, पाई1। हाउ मच इज पाई1, 0.605, पाई2 कितना है रे 0.245, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर बताता हूँ, 0.605 डिवाइड बाय 0.245, 2.469 यानी 2.47, कितना आ रहा है बेटा, 2.47 इज दी आंसर। खत्म। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा। उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 3 में कोई न्यूमेरिकल नहीं। अब वो जो ब्लू कलर से दिए ना 4, 5, 6, 7 वो चारों तो थेरी है, 4, 5, 6, 7 थेरी है। 8वें से लेके 15 तक न्यूमेरिकल है। इसमें 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ऑलरेडी हो चुका है अपना, खाली 2 बचा है, लास्ट का 2 है ना। ये सब हो गया है, कल भी कराया था कुछ क्वेश्चन और पहले भी कराया था कुछ क्वेश्चन, तो लास्ट के 2 बचे हैं 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे सब लोग पहले। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोले थे, क्वेश्चन नंबर 14 में बोले, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या दिया बेटा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना है करे, 25 + 273 कितना आ जाएगा बोल, 298 केल्विन। ये टेम्परेचर दिया है। आगे बढ़ आगे बढ़। एट 25 डिग्री सेल्सियस 0.1 मोलाल सोल्यूशन। 0.1 मोलाल मतलब मोलालिटी, कितना दिया मोलालिटी, 0.1 मोलाल। सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन है देख, CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड। किसका सोल्यूशन है बोल, एसिटिक एसिड। इज 1.35% डिसोसिएटेड, 1.35% डिसोसिएटेड। ये क्या दिया है, अल्फा दिया है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया है बोल, 1.35%। परसेंट हटाओगे तो अपॉन में 100 आएगा, परसेंट हटाओगे तो अपॉन में 100, अपॉन में 100 मतलब 10⁻², ऊपर जाएगा तो -2। तो ये मेरे को अल्फा दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है बोल, अल्फा। आगे बढ़। डिसोसिएटेड इन एक्वियस सोल्यूशन। एक्वियस सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। आगे बढ़। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। क्या निकालना है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। क्या निकालना है बोल, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF निकालना है। क्या निकालना है बोल, TF। और क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और क्या निकालना है बोल, ऑस्मोटिक प्रेशर। TF निकालना है और ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। आगे देखें बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन अज्यूमिंग मोलालिटी एंड मोलारिटी टू बी आइडेंटिकल। मोलारिटी दोनों क्या है बेटा, सेम। मोलालिटी 0.1 है तो मोलारिटी भी कितना लेंगे, वेरी मच क्लियर। अब भाई कुछ भी करने से पहले सबसे पहले तो आपको I लगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लगेगा बोल, I। अक्कल नहीं है इतना तो यूज करके अल्फा काय को दिया है, इसीलिए दिया ताकि आप क्या निकाल सको, I निकालने के लिए आपको सिर्फ अल्फा नहीं पता रहना चाहिए, N भी पता रहना चाहिए। और क्या पता रहना चाहिए बोल, N। तो N कैसा निकालेंगे, कौन सा सोल्यूट है बेटा, CH3COOH। कैसा टूटेगा बोलिए सर, एक तो एसीटेट आयन बनेगा और एक H+। कितना है N बोल, इसका एक आयन, इसका एक आयन, 1 + 1 कितना है 2। तो N की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है। N की वैल्यू कितनी है बोल, 2 है। अब जरा ध्यान से देख, I का फॉर्मूला क्या होता है, I का फॉर्मूला क्या होता है बोल ना, 1 + अल्फा इंटू N-1। यही फॉर्मूला था ना पहला वाला, 1 + अल्फा इंटू N-2। 1 को ऐसे रहने दे, अल्फा कितना है 1.35 इंटू 10⁻²। N कितना है बेटा 2 - 1, कितना बनेगा देखिए, ये 1 ऐसे रहेगा, -2 की वजह से 0.2 नंबर पीछे जाएगा, 0.0135। 2 - 1 यानी उतना ही आएगा वो 0.0135।
तो 1.0000 में से 0.0135 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो सॉरी ऐड करेंगे ना, आई एम सॉरी, ऐड करना है। कितना आएगा ये 1.0135। आई आ गया, बस आगे का काम आसान है, आई आ गया, आगे का काम आसान है। अच्छा सॉल्वेंट कौन सा बेटा, सॉल्वेंट इज वाटर। तो अगर सॉल्वेंट वाटर है तो TF नॉट कितना हो जाएगा बोल, 0 डिग्री। ये आगे लगने वाला है इसीलिए पहले लिख लिया। मुझे बताना व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या होता है बोल, I इंटू KF इंटू मोलालिटी। डेल्टा TF को ऐसे रहने दे, I कितना है, I 1.0135। KF तो दिया नहीं है सर, मत देने दो, अपने को पता है KF कितना रहता है बोल, 1.86, मोलालिटी 0.1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.0135 इंटू 1.86 इंटू 0.1, 0.188 कितना रहा बेटा बोलो, 0.188 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, डिग्री केल्विन, क्यों रे सेम ही रहता है। डेल्टा TF है ना, सेल्सियस लिखो या केल्विन लिखो एक ही बात है। सर डेल्टा TF नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था बोल, TF। हाँ तो अब आ जाएगा ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा TF, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा TF। TF नॉट माइनस TF, ये माइनस TF इधर आएगा तो ये TF नॉट को ऐसे रहने दे, डेल्टा TF उधर गया तो माइनस डेल्टा TF। वैल्यू पुट कर बेटा, TF नॉट, हाउ मच इज TF नॉट, 0। डेल्टा TF कितना आया 0.188, कितना बन जाएगा बोलिए, 0 माइनस 0.188 कितना आएगा, तो TF की वैल्यू आ रही है माइनस 0.188 डिग्री सेल्सियस। ये पहला आंसर आया, ये आया अपने को पहला आंसर, कौन सा बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। और क्या निकालने का बोलो, और क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर, एकदम सिंपल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बोलना, I MRT। तो I कितना है बेटा, I कितना है 1.0135, M मोलारिटी पे कितना लेने बोला है 0.1, R 0.08206, टेम्परेचर कितना लेने बोला है 298, पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1.0135, 0.1, 0.08206, 298, 2.48 एटमॉस्फेयर। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन खत्म। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 15। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला उसने, ध्यान से देखेंगे सब लोग। 0.15 मोलाल, 0.15 मोलाल मतलब क्या दे दिया बोल, मोलालिटी दे दिया, मोलालिटी 0.15 मोलाल। आगे देख, एक्वियस सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। 0.15 मोलाल एक्वियस सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्वेंट वाटर है ऑफ KCl, किसका सॉल्यूशन है बोल, KCl का। फ्रीजेस एट, सॉल्यूशन कितने डिग्री पर फ्रीज हो रहा है वो बता रहा है, मतलब TF दे रहे हैं ना, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया बोल, माइनस 0.510 डिग्री सेल्सियस। आगे देखेंगे, कैलकुलेट I एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या क्या निकालना है बोल, I निकालना है और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई निकालना। कैलकुलेट I एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना लेने बोला है, 0 डिग्री केल्विन में कितना आएगा 273.15। आगे देखेंगे, अज्यूम वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वही वाटर का वॉल्यूम, जबरदस्ती वो दिया है, उसको जरूरत नहीं थी। आगे देखेंगे बेटा सब लोग इधर, सॉल्वेंट कौन सा है बोलना, सॉल्वेंट इज वाटर। तो अगर सॉल्वेंट वाटर है तो TF नॉट कितना हो जाएगा 0, TF नॉट कितना हो गया बोल 0। हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा TF बोलो, TF नॉट माइनस TF नॉट 0, TF कितना है बोल माइनस 0.51, कितना हो जाएगा ये बोल प्लस, तो डेल्टा TF हो गया प्लस 0.51, या तो डिग्री सेल्सियस ले लो या तो डिग्री केल्विन ले लो। यहाँ तक ठीक। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा TF, टेल मी। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या था, I इंटू KF इंटू मोलालिटी। यहाँ से I को अकेला करेंगे तो डेल्टा TF बाय KF इंटू मोलालिटी, तो कितना आएगा I देख, डेल्टा TF कितना है 0.51, KF तो दिया नहीं है सर, मत देने दो, KF कितना लेंगे हम लोग 1.86, मोलालिटी 0.15। सॉल्व करेंगे इसको, 0.51 डिवाइड बाय
1.86 डिवाइड बाय 0.15, 1.8279 यानी 1.83 कितना आ रहा है बेटा? आई का वैल्यू आ रहा है 1.83। ये हो गया पहला आंसर, ये हो गया पहला आंसर। आई आ गया ना आई। और क्या निकालने का था बोल? पाई निकालना है। और क्या निकालना है? पाई। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पाई? आई इंटू एम इंटू आर इंटू टी, आई इंटू एम इंटू आर इंटू टी। मोलारिटी दिया है क्या? नहीं दिया है। किसके बराबर ले लेंगे? मोलालिटी के। कितना रहेगा वो भी बोल? 0.15, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करेंगे बेटा इसको। आई कितना है बोल? 1.83, मोलालिटी 0.15, आर 0.08206, टेम्परेचर 273.15। मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो मोलालिटी नहीं दिया रहेगा ना, उसको मोलालिटी के बराबर लेने का। 1.83 इंटू 0.15 इंटू 0.08206 इंटू 273.15, 6.15 कितना रहा बेटा? 6.15 atmosphere. This is your answer. With this your chapter is समाप्त। चलो लिखो फटाफट।